बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़हा दरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, हमारे चेहरों की रौनक, हमारी आंखों की चमक और हमारी बातों में मिठास इस बात की अक्कासी करती है कि किसी बात की खुशी है। और खुशी क्यों ना हो, आज वो पुरमसर्रत दिन है जिसका इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं, यानी 14 अगस्त का वो दिन जिस दिन हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। इसी दिन की मुनासबत से आज तो स्पेशल ट्रांसमिशन है पाक 47 टीवी की, और आज हम मौजूद हैं। किसी तारुफ़ की मोहताज मैं नहीं समझता कि किसी तारुफ़ में उनका कोई तारुफ़ करवाऊँ या मैं उनकी कोई तारीफ़ बयान करूँ। हमारे साथ उज़्मा गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजी कामों में, और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अगर अल्फ़ाज़ अगर इस्तेमाल ना किए जाएँ तो उस मर्द मुजाहिद की बेटी के जिनका नाम लेना भी शायद मेरे मेरे जैसे बंदे के लिए एक मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनका नाम भी किस इज़्ज़त और तकरीम के साथ लूँ। मोहतरमा, सबसे पहले तो आपको मेरे प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद है। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं, एक खुशी तो होती है हमें, लेकिन हम वही देखते हैं कि हमारी शहरत, जो हमारा मरकज़ है, हमारी हर चीज़ जिससे जुड़ी है, हमारी सकाफ़त, हमारी तारीख़, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारी शहरत का मतलब हमारी साँस एक कश्मीर है। लेकिन हम एक तरफ खुशी में तो हैं, लेकिन कश्मीरी भाइयों को देखकर उनकी तरफ अगस्त का महीना है, अगस्त में आर्टिकल आइन का आर्टिकल 365 और 370 की जब बात करते हैं, तो उन पर जो पाबंदियाँ लगी या काफ़ी नामुसाइब हालात का उन्हें सामना करना पड़ा। तो मुझे बताएँ कि हम इस 14 अगस्त को जो इस साल की है, हम इस पर खुशी मनाएँ या कोई ऐसी गमगीन हो हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, या ऐसी कोई हमें उम्मीद हो कि नहीं, एक दिन वो ये सली खुशी हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाक़ई आज़ादी जैसी कोई नेमत नहीं है और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं 14 अगस्त के हवाले से तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर मैं इसको 27 रमज़ान के हवाले से कहती हूँ कि हमने तो 27 रमज़ान को पाकिस्तान लिया था। अल्लाह का ख़ास ख़ुसूसी तोहफ़ा है हमें मिला। और मगर ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए, सारे लोगों के लिए ज़रूरी है समझना कि ये हमारी एक इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब था, एक ऐसा इनकलाब था कि जिससे हमने अपने मुसलमानों के लिए एक नया अर्ज़ वतन हासिल किया। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा इनकलाब अधूरा है। ये कश्मीर के बग़ैर नामुकम्मल है। हमें आज तक 72-73 साल होने को हैं, हमारी एक आज़ादी मुकम्मल नहीं हुई। और ये खुशियाँ ज़रूर हैं, मगर ये अधूरी ही खुशियाँ हैं, ये मुकम्मल खुशियाँ नहीं हो सकती जब तक कि हम कश्मीर को आज़ाद ना करा लें। अब कश्मीर आज़ाद कैसे होगा? ये ऐसे नहीं आज़ाद होगा कि अगर हम चंद मिनट की खामोशियाँ कर लें या हम तकरीरें कर लें या कोई ट्रेंडिंग चला लें इंटरनेट के ऊपर या कोई किसी किस्म की तहरीक ऐसे कागज़ी की तहरीक चला लें। तहरीकों का वक्त गुजर गया है। 72-73 साल तहरीकें हमने चला ली हैं, हमने सब काम कर लिए हैं, हम जो जो हम कर सकते थे तजर्बे वो कर चुके हैं। अब ऐसा वक्त नहीं रहा, अब अमल का वक्त आ गया है। अब हमें अमलन इक़दाम करने होंगे, चूँकि मुतबादिल जो या मुतज़ाद जगह पे या हम हिंदुस्तान कहते हैं, जो भी हैं वो लोग जो कर रहे हैं उसका इलाज सिर्फ यही हो सकता है कि अब वो उन्होंने भी एक्शंस लिए हैं, हमें भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। लोग इससे ज़्यादा मज़ीद आप लोगों को क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर बम लगा के उनको मार दें, ख़त्म कर दें कश्मीरियों को। तो ये इस मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है। जहाँ तक शहरग आप कह रहे हैं, वो तो कायद-ए-आज़म ने कही थी, और शहरग का मकसद भी समझने की ज़रूरत है कि शहरग क्यों है? शहरग इसलिए कि हमारा वहाँ से पानी आता है, पानी हमारा साँस है, पानी हमारी ज़िंदगी है, पानी हमारी फसलें हैं, हमारी सैराबी फसलों की उधर से होती है, हमारी खुराक वहाँ से आती है। पानी हमारे, आप कहीं भी देख लें कि पानी के बगैर अब आबादियाँ, बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी पुराने ज़माने में दरियाओं के किनारे। बिल्कुल ऐसी तो है। ये नहीं आप कह सकते कि पानी के बगैर हमारा गुज़ारा हो जाता। पानी के बगैर कोई गुज़ारा नहीं हो सकता, और हमारा हक़ है कश्मीर का। वहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा थी जिस वक़्त पाकिस्तान बना, उन्होंने खुद इल्हाक़ पाकिस्तान किया, उनका ख्वाहिश थी, हम भी उनके साथ रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, फिर मसला क्या? 27 रमज़ान मुबारक की आपने बात की कि हमारा असल यूम आज़ादी उस दिन है। इसी मुनासिबत से मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर उस मुनासिबत से पढ़ना चाहूँगा कि मीर अरब को आई जहाँ से ठंडी हवाएँ, मेरा मेरा वतन वतन वही वही है, है, मेरा मेरा वतन वतन वही वही है। है। तो मीर अरब को जहाँ से ठंडी हवाएँ आई, ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसी ख़ास बात होगी कि हमें 27 रमज़ान मुबारक को एक ऐसा वतन, एक ऐसा पुरनूर एक किला दीन इस्लाम का और आलमी रियासतों का एक हमें पाकिस्तान इस मुनासबत से मुझे बताइएगा अपने तजुर्बे की निचोड़ से, अपने वालिद की सोहबत से, उसके अलावा अपनी मालूमात से, कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर हमने आज़ाद किया या हम पर नाजिल हुआ? मैं तो यही समझती हूँ 27 रमज़ान को कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हुआ,
और मैंने बल्कि कॉलम भी लिखा था नज़ूल से अरूज तक, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि हमारा जो कुरान पाक हम पे अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया 27 रमज़ान को, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक कुरान का तोहफ़ा दिया और एक पाकिस्तान का दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे कोई और मुल्क नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, जिसका नज़रियात पहले थे, आइडियोलॉजी पहले थी और वो बाद में बना। एक रियासत मदीना ज़रूर थी, मगर वो अब एक खाली सी चीज़ रह गई है कि एक ख्याल था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो रियासत मदीना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। मगर पाकिस्तान का वजूद आज के ज़माने में, ये बात बिल्कुल सही अल्लामा इकबाल की शायरी है कि मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, क्योंकि ये वाकई वो जगह है जहाँ से इंशाअल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशी की खबरें मिला करेंगी। कश्मीर के हवाले से जो है तो आपके खासे कॉलम और ख़ासी वीडियोज़ और ऐसी जो है तो पेशतर आप तकारीब का इनकाद करती हैं, जहाँ पर कश्मीर के मौजू जो है तो आप ज़ेर बहस लाती हैं। उसके अलावा कश्मीरी अवाम के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए जो आप आवाज़ जो है तो बहुत ज़्यादा उठाती हैं। इस मुनासबत से मैं पूछना चाहूँगा कि हमें जो है तो इस मौके पर क्या हमें जो है तो सब झंडियाँ लगा कर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके, या ऐसे जो है तो शहनाइयाँ बजा के, रोशनियाँ लगा कर अपने कश्मीरी भाइयों से ताज़ियत करनी चाहिए, या जैसे इससे पहले जैसे मुसलमान उठते थे, जैसे जो है तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया, क्या हमारे में से कोई मोहम्मद बिन कासिम उठकर हमारी कश्मीरी बहनों के लिए, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए नहीं जाएगा? देखिए, ये बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि ये सब हम लोग समझते हैं कि हम कश्मीर के लिए कुछ कर रहे हैं। हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के झंडे के तले खड़ी हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। मेरा जिसको कहते हैं कि रुआं-रुआं पाकिस्तान के लिए खिदमत के लिए हाज़िर है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि ये बात समझ लें कि आज हम कश्मीर के लिए जो कर रहे हैं, हमारे उस पाकिस्तान का एक वजूद है, वो इस्लाम के नाम पे आया है। और इसलिए किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ़ हो तो हमारा तो उसके लिए उसी तरीके से गम करना, एहसास करना है जिस तरह के एक मुसलमान को मुसलमान भाई के लिए करना है। मगर साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म ने चूँकि कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, और ऐसे नहीं कहा था, वो जेन्युइनली सही कहा कि वाकई पाकिस्तान का सर्वाइवल भी कश्मीर के बगैर नहीं है, वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसलिए पाकिस्तान के लिए अगर आज कोई करा करके कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान की आज़ादी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो ये खुशी नहीं मनाई जा सकती। ये सिर्फ हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्लाह के शुक्राने अदा कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमने अपना मिशन अभी तक पूरा नहीं किया। अधूरे मिशन के ऊपर वक्त से पहले खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, और ये वो वक्त है कि जब हम कौम को इदराक दिलाएँ कि जी आप अपने मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अब इस नस्ल का काम है, अगली नस्ल का, कि वो ये टॉर्च हमसे पकड़ ले और आगे लेके चले और इस मिशन को मुकम्मल करें। नस्ल की जब आपने बात की, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है तो मेरे जहन में आया कि 5th जनरेशन वॉर की जब हम बात करते हैं, इस हवाले से हमने देखा कि पिछले कुछ चंद अरसे में जो है तो सिंधु देश और पंजाबी के हवाले से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से एक नफ़रत का सा माहौल जो है तो, नफ़रत का सा समाज जो है तो बना हुआ है। तो इस सारे आलम में मुझे बताइएगा कि नौजवान जो हैं तो, जो हमारा सरमाया है, जो मेरी जो है तो एज के हैं, इस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? आप इस जो है तो इसको किस नज़र से देखती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमारी जो ये नई इंटरनेट जनरेशन है, हमारे उसातिज़ा और जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चों को गाइड कर सकेंगे, वो ख़ुद ही मिसगाइडेड हैं। अगर आप देखें, अभी रिसेंटली कुछ ऐसे उसातिज़ा गुज़रे हैं जिनके मुतालिक बात थी कि वो दहरिए हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बिल्कुल मशहूर है कि बहुत ज़्यादा ये प्रीचिंग हो रही है और इस किस्म के मामलात हैं। मगर मैं कहूँगी कि अगर हमारा नौजवान कुछ समझना चाहता है और कोई बात उसको आगे डायरेक्शन लेना चाहता है, तो अल्लामा इकबाल की शायरी कुरान के बाद सबसे बेहतरीन तरीका है उसे समझने का, और उससे इस्तिफ़ादा इस तरह हासिल किया जा सकता है कि आप वो पढ़ें। हमारे सिलेबस में ख़त्म कर दी गई है, तो क्या है, आपके सिलेबस में तो इंटरनेट भी नहीं है, मगर बच्चे, आजकल के बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं। बायनी ऐसे ही बच्चों को चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें और समझें, क्योंकि उसमें इतने बड़े मैसेजेस हैं, इतने एक मुसलमान के लिए सोच है, एक फ़हम दिया गया है कि किस तरीके से एक मुसलमान मुजाहिद को बिहेव करना है, वो सारे तरीके मौजूद हैं। अगर कोई करना चाहे तो आज भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। जब हम पाकिस्तानी सियासी क़यादत को देखते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से जब जो है तो अल्लामा इकबाल का नज़रिया, कायद-ए-आज़म के नज़रियात, उनके ख़यालात, उनके जज्बात, उनके एहसासात जब हम देखते हैं, तो हमारी जो सियासी क़यादत है वो बिल्कुल इसके जो है तो बरअक्स करती हुई नज़र आती है। हम देख रहे हैं कि जो है तो पाकिस्तान में वही लूट खसूट का समा है, जो है तो चोर बाज़ारी है, कोई पूछने वाला नहीं है, करप्शन जो है तो आप देखती हैं कि उरूज पर है। ऐसे जो है तो नाअहल लोग जो है तो इक़्तिदार में आते हैं। उसके अलावा नाअहल इदारों में जो है तो ऐसे लोग तैनात हैं
जो कि इस मुल्क को जो है तो लूट लूट के खा रहे हैं। उसके अलावा जो है तो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी को, जो दीन इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, आलमी इस्लाम की जो है तो रीढ़ की हड्डी है, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस सारे तनाजुर में हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो बतौर इस रियासत को, बतौर जो कि एक मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है, आलम इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, उनको कैसे चलाना चाहिए इस रियासत को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हुक्मरान हमारी ही एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि हमारी सोच है या मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मगर हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो ये मगरबी जमहूरियत है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये हमारे सिस्टम के लिए भी नहीं चलती, क्योंकि हम आधा तीतर और आधा बटेर बन चुके हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि डायरेक्शन क्या है। हम एक डायरेक्शनलेस कौम बन चुके हैं। और ये हुक्मरान हमारे साथ नहीं है, ये उन्हीं के तनख्वाहदार हैं, उन्हीं के मुलाजिम हैं जिनका ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाकिस्तानी कौम के सिर्फ देखने में नामों से और इनसे या शहरियत की वजह से आपको नज़र आता है हमारे हैं, मगर ये हमारे नहीं है। ये उन्हीं के परवरदा हैं, वहीं पढ़े लिखे, वहीं पढ़ते हैं, उन्हीं की तालीम हासिल करके आते हैं और वहीं की नौकरियां बांध कर आते हैं। अब कई हमारे ऐसे एडवाइजर्स हैं जो छुट्टी लेकर आए हुए इस वक्त हमारे मुल्क में, WHO से आए हुए हैं और मुख्तलिफ ऐसे भी इदारे हैं जिनको CIA फंडिंग कर रही है और उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप खुद ही समझ लें कि जब आपने मुलाजमत उनकी की है और आप ज़ाहिरन आप बेशक आप देखें एक फ़ौजी है, वो तो वर्दी पहनता है, तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज का है, अगर ये पाकिस्तान एयरफोर्स का है, आप ये बता सकते हैं। मगर ये जो वर्दी इन्होंने पहनी है हमें नज़र भी नहीं आती। ये उनकी मुलाजमत कर रहे हैं जिनकी वर्दी हमें नज़र भी नहीं आती। तो इनको वर्दी अगर पहन लें तो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप दिल की आँख को रोशन नहीं करेंगे, आप अल्लामा इकबाल को नहीं करेंगे, आप कुरान को नहीं समझेंगे, तो वो आपको नज़र भी नहीं आएगा, आपका विजन भी नहीं बनेगा। तो कौम को ज़रूरत है, कौम की नई नस्ल को ज़रूरत है कि वो ये बात समझे कि पढ़ना क्या है और समझना क्या है और उसमें से देखना क्या है कि क्या तरीका है, अल्लाह क्या कहता है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। इस बात को समझना एक मुसलमान बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। सिर्फ इंजॉय करने के लिए आए हैं, सिर्फ खुश रहने के लिए आए हैं, सिर्फ पार्टी करने के लिए आए हैं, या कुछ करना भी है हमने। तो ये बात जब तक नियम में समझ आएगी, और ये हुक्मरानों को तो बिल्कुल मैं नहीं समझती ये हमारे हुक्मरान हैं, ये उनके मुलाजिम हैं और हमारे सर पे ये उन्होंने अपने टाउट बिठाए हुए। 27 रमज़ान मुबारक को जो है तो ये मुल्क जो है तो नाजिल हुआ हम पर। मैं तो खैर यही समझता हूँ कि ये मुल्क हम पर जो है तो नाजिल हुआ। ऐसे ही है। उस मुनासबत से ये मुल्क हमने हासिल किया था ताकि जहाँ पर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन की जो है तो पैरवी कर सकें, उसकी जो है तो हमारे दीन इस्लाम की रोशनी में जहाँ तो हम अल्लाह की इबादत कर सकें, उसका निज़ाम यहाँ पर जो है तो राइज कर सकें। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़त्म नबूवत पर कदगन लगाते हैं, जो दीन इस्लाम में से ऐसी जो है तो पाकिस्तान के जो है तो एंटी पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी कभी हम देखते हैं कि ऐसे आर्टिकल आ जाते हैं, कुछ ऐसी जो है तो कादियानियों के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं वहीं पर आना चाह रहा था। तो ऐसे जो है तो कई हमने रिसेंटली वाक़यात देखे हैं कि वो जो हमारा एक आइडियोलॉजी थी, जो हमारा नज़रिया था कि हमने इस मकसद के लिए अपना मुल्क हासिल किया था, तो उस पर जो है तो कदगन लगाने की कोशिश करें। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि देखें, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबसे बड़ी मिसाल लेते हैं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस तरह की साजिशों का सामना किया। हर लम्हे पे, हर मौके पे मुनाफिकों का एक था पूरा, अब्दुल्ला बिन नबी की है और उनको बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से सूरह तौबा में अगर आप देखें तो कितना जिक्र है कि उनके लिए तो जो अल्लाह के दीन अहकामात, वाज़ेह अहकामात को चैलेंज करता है, उनके मुतल्लिक़ है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री इज़ रिप्लीट विद सच थिंग्स के भरी हुई हैं, जिनमें आप ऐसी बातें सुनेंगे। मगर एक बात यह है कि आप वही शख्स अल्लाह का जो पैगाम है उसको समझें कि वही शख्स अल्लाह के दुश्मनों का सामना कर सकता है जो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के मामलात के जो बताए हुए तरीके उन पर अमल करे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैंने जैसे कहा कि अगर आप कुरान की पहले उसमें निकालें कि ये हदायत है किताब किसके लिए, मुत्तकियों के लिए, यानी कि मुत्तकी या तकवा होना आपके पास पहली शर्त है। ये नहीं है कि पहले आप मुसलमान होंगे और फिर तकवा आएगा। तो इसी तरह जब भी आप दिल की आवाज़ निकालते हैं, आपकी दिल की नज़र रोशन हो जाती है, तो फिर आपको बाकी रास्ते भी समझ आते हैं और बाकी दुश्मनों का इदराक भी होता है। जब तक वो नहीं होगा ये साजिशें होती रहेंगी और हम इसी तरह फेस करते रहेंगे। दुश्मनों के इदराक की आपने बात की, तो इसी हवाले से भी प्रोग्राम की इख्तिताम पर आपसे जो है तो एक मैसेज चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस आप एक ऐसा 14 अगस्त की इस खूबसूरत और पुरमसर्रत दिन के मौके पर आप हमारे नौजवान नस्ल को एक पैगाम दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा वक्त है, हमें समझने की ज़रूरत है कि आज हम अपनी पोजीशंस वाज़े करें। हम वेस्ट के, मगरब के बताए हुए तरीक़ों से हट के, क्योंकि इस निज़ाम से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम भी राइज है। आज हमने अल्लाह से
वादा करके इतनी वादा खिलाफी की कि इस वक्त 200 कवानीन ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो अल्लाह के बताए हुए निज़ाम से हट के हैं। हमें अपने मिशन पे, हमारे वादे पे, हमें अपने वापस उस सफ़र पे रवाना होना पड़ेगा, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम आधे तीतर आधा बतेर बन के भी हम सब मंजिल मकसूद तक पहुँचे। अल्लाह और उसके रसूल को जो है तो थामना होगा, उनके अहकामात को थामना होगा। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, हमेशा शाद रहे, हमेशा आबाद रहे मेरा ये वतन। शुक्रिया। पाकिस्तान 14 अगस्त की जो है तो खुशियाँ पाक 47 टीवी की तरफ से आपको